दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 5th का हिंदी कलरव का चैप्टर नंबर 2 है परमेश्वर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे उसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जिसको अपनी कॉपी में इस प्रकार से एक तरफ खींचिएगा, एक तरफ लिखिएगा आप लोग शब्द और दूसरी तरफ आप लोग लिखेंगे अर्थ। ठीक है, इसको ज़रूर लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक तरफ आपको शब्द डाल लेना, एक तरफ अर्थ है। पहला शब्द क्या है, इसमें लिखेंगे स्वादिष्ट। क्या लिखेंगे? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट में आगे लिखेंगे क्या होता है, स्वादिष्ट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जायकेदार। क्या होता है? जायकेदार। उसी प्रकार से अगला हमारा शब्द होगा गृहस्वामिनी। गृहस्वामिनी का मतलब होता है, उसका अर्थ क्या होता है? घर की मालकिन। दैवयोग का अर्थ होता है ईश्वर की इच्छा। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। धृष्टता का मतलब होता है ढिलाई। कबूल का मतलब होता है स्वीकार। जीरा का मतलब होता है बहस। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और लास्ट आपको लिखना है सर्वोच्च। सर्वोच्च का अर्थ होता है दोस्तों, सर्वोच्च का अर्थ है सबसे ऊंचा। क्या है? सबसे ऊंचा। अब हम लोग इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे, उसके बाद जो प्रश्न अभ्यास होंगे उसको यहाँ पे करेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत गहरे मित्र थे। जुम्मन की खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी। रजिस्ट्री होने के बाद जुम्मन और उसकी बीवी करीमन खाला को परेशान करने लगे। खाला ने जुम्मन की शिकायत कर दी। मामला पंचायत में गया। अलगू चौधरी को सरपंच बनाया गया। अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया, खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, नहीं तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। जुम्मन को यह फैसला खटकने लगा। वह बदला लेने की ताक में था। ऐसा अवसर जल्द ही आ गया। समझू साहू ने अलगू चौधरी से 1 महीने बाद दाम देने का वादा करके बैल खरीद लिया। बैल समझू की लापरवाही के कारण मर गया। समझू ने अलगू चौधरी को बैल के दाम नहीं दिए। मामला पंचायत में गया। जुम्मन को सरपंच बनाया गया, जिसने अपनी जिम्मेदारी अच्छी प्रकार निभाई। जुम्मन ने फैसला सुनाया कि यह उचित है कि समझू साहू बैल के पूरे दाम दें। जिस समय उसने बैल लिया था, बैल की कोई बीमारी नहीं थी। उसकी मृत्यु ज़्यादा बोझ लादने और चारे पाने की कुप्रबंध के कारण हुई। अलगू चौधरी ने पंच परमेश्वर की जयकार की। जुम्मन अलगू के पास आए और उसके गले से लिपट गए। अब हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। यहाँ पे पहला दे रखा है कि जो शब्द खिल है, तीर के निशान द्वारा क्या करना है आपको? 3 के निशान द्वारा सही अर्थ के जोड़े मिलाना है आपको। तो खातिरदारी का मतलब क्या होता है? खातिरदारी का अर्थ होता है आतिथ्य या सत्कार। विनती का मतलब होता है प्रार्थना। तन का मतलब होता है शरीर। माहवार का मतलब होता है मासिक। प्रश्न नंबर 2 है मुहावरे का सही अर्थ चुनकर अपने वाक्यों में प्रयोग करें। पहला मुहावरा यहाँ पे दे रखा है मुहर लग जाना। तो मुहर लग जाना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पक्का हो जाना। सबसे पहले इसको लिखना किस प्रकार से है, तो आपको 3 लाइन बना लेनी है। एक में लिखना है मुहावरे, ठीक है, एक में लिखना है मुहावरे का अर्थ, और तीसरे में लिखना है मुहावरों का अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग। क्या लिखेंगे? अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग। मुहावरों का अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग। यहाँ पे मुहावरों का अर्थ, तीसरे में अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग। मुहावरों का अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग 3 प्रकार लिख लेंगे। तो पहले में मुहावरा हमारा क्या लिखा दे रखा है? मुहर लग जाना। मुहर लग जाने का अर्थ होता है पक्का हो जाना है। इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। तो इसमें लिखेंगे किसी बात पर
बड़ों की मुहर लग जाने से उसका महत्व बढ़ जाता है। सेकेंड है सिर माथे चढ़ाना। दूसरा आपका मुहावरा है सिर माथे चढ़ाना। इसका अर्थ होता है खुशी से स्वीकार करना। अलगू ने जुम्मन का फैसला सिर माथे चढ़ाया। ये वाक्य में प्रयोग था। नेक्स्ट है सन्नाटे में आ जाना। ये आपका मुहावरा है। इसका अर्थ होता है आश्चर्य से चुप रह जाना। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे हम लोग, अलगू चौधरी के फैसले को सुनकर जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गया। उसके बाद अगला मुहावरा है कलेजा धक धक करना। इसका अर्थ होता है दोस्तों अधिक घबरा जाना। और इसका हम लोग अपने वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से लिखेंगे, जुम्मन के सरपंच बनने से अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। नेक्स्ट है आपका अगला मुहावरा है दिल का मैल धुल जाना। इसका अर्थ होता है मन साफ हो जाना। वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, वासुओं से दोनों मित्रों के दिलों का मैल धुल गया। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बिना क्रम में दिए गए हैं और तीर की सहायता से उनको सही मिलान करना है। तो आइए, ऑलरेडी यहाँ पे मिलान है, सिर्फ आपको लिखना है। निवाह का मतलब होता है निर्वाह। सॉरी, यहाँ पे तद्भव शब्द रखे थे, इधर आपको तद्भव लिख लेना है तत्सम। तो तद्भव शब्द जो होते हैं हमारे जय के तो ऐसे होते हैं जो हम आम चाल बोल की भाषा में होता है, जबकि जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं, हमारे तत्सम कहलाते हैं। तो निवाह का मतलब क्या होता है दोस्तों? निवाह का मतलब होता है निर्वाह। निवाह का अगर हम तत्सम रूप देखते हैं तो ये इसका मतलब होता है निर्वाह। ये हमारा संस्कृत का शब्द है निर्वाह। और निठुर का मतलब होता है निष्ठुर। निष्ठुर क्या है? एक आपका तत्सम रूप है, जबकि निठुर का होता है तद्भव शब्द है। प्रहर का मतलब होता है, प्रहर यहाँ पे एक तद्भव शब्द है, जबकि प्रहर आपका क्या है? तत्सम रूप है। प्रश्न नंबर 1 है बोध प्रश्न का। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया, इससे जुम्मन के स्वभाव की क्या विशेषता प्रकट होती है? तो उत्तर में लिखेंगे, जायदाद की रजिस्ट्री के बाद जुम्मन ने खाला की परवाह करना छोड़ दिया। इससे उसके स्वार्थ और धूर्तता का पता चलता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मैं अलग खा पका लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर में लिखेंगे, खाला ने समय पर खाना ना मिलने पर परेशान होकर ऐसा कहा। प्रश्न नंबर गा है, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? उत्तर में लिखेंगे, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना इसलिए कबूल किया था क्योंकि खाला ने जुम्मन के नाम अपनी जायदाद की रजिस्ट्री कर दी थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गया? उत्तर में लिखेंगे, मित्र अलगू चौधरी द्वारा अपने खिलाफ फैसला सुनने से जुम्मन सन्नाटे में आ गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे, सरपंच का आसन ग्रहण करते जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। अगला प्रश्न है, जुम्मन का मित्र होते हुए पंचायत में अलगू ने उसके खिलाफ फैसला दिया, इसका कारण क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। पहला पॉइंट था अलगू सच्चा मित्र नहीं था। दूसरा है जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था। या तीसरा है सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। तो यानी कि बिल्कुल आपका थर्ड पॉइंट सही है। जो सरपंच का स्थान ग्रहण करता है वो व्यक्ति किस प्रकार से हो जाता है? निष्पक्ष होकर के न्याय करता है। प्रश्न नंबर 2 है, कहानी से संबंधित वाक्य गलत क्रम में हैं, उन्हें सही क्रम में लिखो। सही क्रम में लिख करके बतानी थी। यहाँ पे ऑलरेडी आपका सही क्रम में लिखा हुआ है, आपको देखना है और नोट करना है। जुम्मन शेख एक बूढ़ी खाला थी, यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख लेना है। दूसरा है, उसके पास थोड़ी जायदाद थी परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम करवा ली थी। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जिरह का मतलब बहस। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उसके गले से लिपट गए।
सो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।